अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक लफ्ज़ जिसे कहते हैं बिहाइंड। इसका लफ्ज़ी मतलब तो है पीछे, लेकिन ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन क्या है, इसको डिफाइन करूँगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीज़नेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन करेंगे और घर बैठे अपने इंग्लिश में एक बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। 100% अश्योरेंस दी जाती है आपको इस चीज़ की कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी इंग्लिश में बेहतरी आएगी। टॉपिक है बिहाइंड, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका मीनिंग क्या है देख लेते हैं। एक तो ये कि ये प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे दीगर अल्फाज हैं इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय, ऐसे ही बिहाइंड है जो अपने नाउन या प्रोनाउन की जगह को बताता है, वक्त को बताता है या टाइम को बताता है। ये तो प्रपोजिशन की डेफिनेशन है, लेकिन ये बिहाइंड हम इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। ये अपने नाउन या प्रोनाउन की जगह को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट वॉज हिडन बिहाइंड द विंडो। बिल्ली छुपी हुई थी पीछे, आगे उसके कोई और चीज पड़ी थी, यानी खिड़की के पीछे। आगे खिड़की, खिड़की के पीछे छुपी हुई थी तो मैं बिहाइंड द विंडो कहूंगा। इसी तरीके से देयर इज अ सरप्राइज बिहाइंड द वॉल। आपके लिए एक सरप्राइज है, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे, यानी कि आगे दीवार है और उसके पीछे। तो ये तो हो गया कि ये हमारे पास प्रपोजिशन है। जैसे कि ऑन द विंडो हम कहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ द बुक इज ऑन द टेबल, ये जगह बता रहा है कि बुक कहाँ पर है। टेबल, ऑन का वर्ड टेबल की किताब की जगह बता रहा है। इसी तरीके से बिहाइंड द वॉल, वॉल के पीछे, ये भी इसकी जगह ही बता रहा है। अब आ जाते हैं, ये हम एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्ब, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेसेस होते हैं हमारे पास। आप कहते हैं कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जैसे इन, आउट, ही इज कमिंग इन, ही इज गोइंग आउट। समवेयर भी कहा जा सकता है, एनीवेयर भी कहा, यू आर गोइंग समवेयर। तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिन्हें एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। ये भी उन्हीं लफ्ज़ों में से एक है। अब ज़रा एग्जांपल देख लेता तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। आई कॉट हिम फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, मैंने उसको पीछे से पकड़ा। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बिहाइंड का लफ्ज़ लगाया, ये फिक्रे के एंड पर आया क्योंकि ये एक जगह बता रहा है। पीछे वाली एक जगह है, जिसे बैक कहेंगे, तो ये एक जगह बता रहा है। ये यहाँ पर प्रपोजिशन नहीं है बल्कि एडवर्ब है। जैसे इन, ही इज गोइंग आउट, वो बाहर जा रहा है। आउट का वर्ब फिक्रे के एंड पर आएगा। ऐसे ही बिहाइंड भी फिक्रे के एंड पर आया क्योंकि ये प्लेस बता रहा है। तो ये डिफरेंस है प्रपोजिशन और एडवर्ब में। प्रपोजिशन के साथ नाउन आएगा, जैसे बिहाइंड द विंडो, बिहाइंड द वॉल, लेकिन जब वो एडवर्ब होगा, कोई जगह होगी, तो वो फिक्रे के एंड पर आएगा। इसका मतलब पीछे से। जैसे डोंट लीव मी बिहाइंड, मुझे पीछे मत छोड़ो, यानी कि पीछे एक जगह है, मुझे पीछे मत छोड़ो, डोंट लीव मी बिहाइंड। सो ये यूज है टोटल बिहाइंड का। दो ही मेजर यूजेज है, या प्रपोजिशन या एडवर्ब। प्रपोजिशन होगी तो नाउन आएगा, साथ में कोई लफ्ज़ जुड़ा हुआ आएगा, और अगर एडवर्ब के तौर पर होगा तो फिक्रे के एंड पर आएगा। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा आसान इसको करके डिफाइन किया जा सकता है। तो मैंने कोशिश की है इजीली डिफाइन करूं। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।